दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री पद के लिए जगदीश मुखी का नाम सामने आया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री की पद के लिए मुखी दौड़ में सबसे आगे हैं। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए उपराज्यपाल के न्योते का इंतजार कर रही है और न्योता मिलते ही वो इसे स्वीकार कर लेगी। गौरतलब है कि उपराज्यपाल नजीब जंग ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को चिट्ठी लिखी है और बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देने की इजाजत मांगी है। राष्ट्रपति ने चिट्ठी गृह मंत्रालय तक आगे बढ़ा दी है। दिल्ली में बीजेपी के सरकार बनाने की अटकलों के बीच आम आदमी पार्टी आज शाम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलेगी। पार्टी का कहना है कि जब बीजेपी एक बार सरकार बनाने से इनकार कर चुकी है तो फिर इस कवायद का क्या मतलब है। देखिए, ये तो समझ से परे है कि जो पार्टी 12 दिसंबर को ये कह चुकी है कि हमारे पास 32 विधायक हैं और बहुमत नहीं है और हम सरकार नहीं बनाना चाहते, अगर उसको दोबारा बुलाया जाता है तो किस नियम के तहत, किस स्पिरिट के तहत उसको बुलाया जाता है। दिल्ली में गोपनीय मतदान से सरकार का गठन हो सकता है। अटकलें तेज हैं कि उपराज्यपाल नजीब जंग अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर विधायकों से अपील करें कि वो गुप्त मतदान के जरिए सदन का नेता चुन लें। बताया जाता है कि बीजेपी भी इसके लिए तैयार है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन सेज, मुझे मालूम नहीं है, ये एलजी के यहाँ से जो मीडिया की खबरें हैं उसमें ऐसा आया है कि आप एक सीक्रेट बैलेट कर सकते हैं जिसमें एलजी हाउस बुला सकते हैं, हाउस बुला करके वो कह सकते हैं यू शुड चूज योर लीडर। कि अगर उपराज्यपाल विधानसभा को स्पीकर के माध्यम से सेक्शन 9 के अंतर्गत ये संदेश भेजते हैं कि सदन स्वयं अपने नेता का चुनाव करे और सीक्रेट बैलेट से करे, तो संभवतः किसी व्यक्ति का चुनाव हो सकता है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेंगे। उनके साथ पीएमओ के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी हवाई सर्वे करेंगे। गौरतलब है कि कश्मीर के कई इलाके मूसलाधार बारिश से बुरी तरह से प्रभावित हैं, जहां बारिश और बाढ़ से मरने वालों की तादाद 88 पहुंच गई है। सबसे ज्यादा तबाही जम्मू के 10 जिलों में हुई है, जहां अब तक 78 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट अगले 24 घंटों के लिए शनिवार तक बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कश्मीर में बारिश ने सितंबर के महीने में यहां अब तक हुई बारिश के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कटरा में पिछले 24 घंटों में 289 मिलीमीटर की जबरदस्त बारिश हुई है, जबकि भदरवाह में 139 मिलीमीटर की जोरदार बारिश रिकॉर्ड की गई है। हमने 24 घंटे के लिए पूरे जम्मू कश्मीर राज्य के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का चेतावनी और अलर्ट जारी किया हुआ है। जम्मू और कश्मीर में लगातार मौसम खराब होने की वजह से वैष्णो देवी यात्रा भी आज बंद रहेगी। श्राइन बोर्ड का कहना है कि जब तक मौसम में सुधार नहीं आएगा, यात्रा शुरू नहीं होगी। ट्रैक से, पहाड़ से किसी किस्म का कोई पत्थर आए या मलबा आए, उससे उनको इंजरी हो, उससे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमने ये यात्रा को रोका। 30 घंटे की मूसलाधारी बारिश से कठुआ में उज समेत ज्यादातर नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं, जबकि बारिश से यहां 60 घरों को नुकसान हुआ है। 20 परिवारों को किसी भी तरह सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। रेड क्रॉस की टीम यहां राहत और बचाव के काम में जुटी है। भारी बारिश से तलवंडी सांबो थर्मल प्लांट को बंद करना पड़ा। बारिश से कोयला स्टोर में पानी जमा हो गया। प्लांट से पानी निकालने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन निचला इलाका होने की वजह से कामयाबी नहीं मिली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के असैन्य असैन्य परमाणु करार हुआ है। दोनों देशों के बीच 2012 से ही इस समझौते को लेकर बात चल रही थी। करार के बाद भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को आसानी से यूरेनियम मिल पाएगा। ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए परमाणु समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत की जमकर तारीफ की। टोनी एबॉट ने कहा कि भारत पर उनका देश आंख मूंद कर भरोसा कर सकता है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने कहा कि विश्व शांति के मामले में भारत का रिकॉर्ड दुनिया भर में सबसे अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमाणु समझौते को ऐतिहासिक बताया। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन एग्रीमेंट का एक ऐतिहासिक कदम है। यह हमारे आपसी विश्वास और भरोसे का बहुत बड़ा प्रमाण है। हमारे सहयोग में एक नए अध्याय का शुभारंभ करेगा। परमाणु ऊर्जा भारतीय अर्थव्यवस्था की कार्बन पदार्थों पर
निर्भरता कम करेगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने एम्स ट्रॉमा सेंटर का भी दौरा किया। करीब 1 घंटे के दौरे में एबॉट ने ट्रॉमा सेंटर में मौजूद चिकित्सा की नई तकनीकों के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर टोनी एबॉट ने भारत में चिकित्सा क्षेत्र में निवेश की बात भी कही। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 दुर्लभ कलाकृति भेंट की। दोनों कलाकृति हिंदू देवताओं की है और माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की आर्ट गैलरी में आने से पहले तमिलनाडु के मंदिर से चुराकर इन्हें ऑस्ट्रेलिया में बेचा गया था। एक मूर्ति जहां नटराज की है, वहीं दूसरी मूर्ति अर्धनारीश्वर भगवान शिव की है। दोनों मूर्ति चोल वंश के समय की है। देवरिया के एक स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने आए छात्र की हादसे में मौत हो गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के स्कूल में 4th कक्षा का छात्र राजकुमार समय से पहले ही स्कूल आ गया। स्कूल पहले आने की वजह से वो छत पर घूमने लगा। इसी बीच स्कूल में टीचर को आते देख वो झंडा फहराने वाले पिलर के जरिए नीचे उतरना चाह रहा था, लेकिन इस दौरान पिलर टूट गया और हादसे में छात्र की मौत हो गई। शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान हाथरस के कॉलेज में भी दुर्घटना घटी। सासनी के इंटर कन्या विद्यालय में भाषण सुनने के दौरान कॉलेज की रेलिंग टूटकर छात्राओं के ऊपर गिर गई, जिससे 3 छात्राएं घायल हो गईं। शिक्षक दिवस पर मध्य प्रदेश में 70 लाख छात्रों के भाषण सुनने का दावा किया गया है। ये दावा प्रदेश के शिक्षा मंत्री पारस जैन ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनाने के लिए राज्य सरकार ने काफी तैयारियां की थी। हालांकि इस अवसर पर मध्य प्रदेश में NSUI के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। मुंबई में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने कहा कि चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि चुनाव के लिहाज से कार्यकर्ताओं के चयन का फैसला केंद्रीय समिति के पास है और इसका ऐलान होना अभी बाकी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार ने बीजेपी अध्यक्ष पर निशाना साधा है। पटना में अजीत पवार ने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष ने जितनी बड़ी रकम के घोटाले का आरोप महाराष्ट्र सरकार पर लगाया है, उतनी बड़ी रकम महाराष्ट्र के 15 साल के बजट को जोड़ने पर भी पूरी नहीं होगी। अजीत पवार ने शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर आलोचना भी की। विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर शिवसेना और बीजेपी में मतभेद उभरकर सामने आ गया है। खबर है कि बीजेपी महाराष्ट्र में इस बार आधी सीटें चाहती है। अब तक बीजेपी जहां लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ती थी, वहीं विधानसभा चुनाव में शिवसेना को लड़ने के लिए ज्यादा सीटें मिलती थी। लेकिन खबर है कि इस बार बीजेपी विधानसभा में 50% सीटों पर लड़ना चाहती है। पर ये तो लॉजिक है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इतना सारा दिया है, तो इसके हिसाब से हम लोगों को कुछ मिलना चाहिए। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत तो नहीं है। अभी हम भी छोटे छोटे हो रहे हैं ना, 32 के जगह 26 आते गए, 25 एक राज्यसभा की गई जगह, तब ये थोड़े से छोटे होने के कारण हमारा कार्यकर्ता ये बोलता है कुछ बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत नहीं है, मिले तो अच्छी बात है। नोएडा में वोटरों को रिझाने के लिए समाजवादी पार्टी ने लड़कियों से ठुमके लगवाए। नोएडा से विधायक गुड्डू पंडित की पत्नी काजल शर्मा चुनाव मैदान में हैं। चुनावी कार्यक्रम में फिल्मी गानों पर लग रहे ठुमकों को देखने के लिए सूबे के पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह, नोएडा प्रभारी नारद राय भी मौजूद थे। शिक्षक दिवस पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी छात्रों से बातचीत की। राहुल गांधी ने अपने चुनाव क्षेत्र अमेठी के AS कॉलेज में महात्मा गांधी पर चर्चा की। राहुल गांधी ने कहा कि हिटलर और गांधी में समान ऊर्जा थी, लेकिन दोनों की शिक्षा ने उन्हें एक दूसरे से अलग बनाया। असम के करीमगंज में 2 लड़कियों के शव पेड़ से लटके मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों लड़कियां 8वीं और 9वीं की छात्रा थीं और 3 सितंबर को स्कूल से लौटने के बाद से गायब थीं। घर वालों की तलाश के बाद 4 सितंबर को इनकी लाश एक पेड़ से टंगी मिली। ये घटना करीमगंज के कावल गांव की है। कावल गांव भारत बांग्लादेश बॉर्डर से करीब आधा किलोमीटर दूरी पर है। पुलिस को आशंका है कि रेप के बाद इन लड़कियों को मारकर लटका दिया गया है। बदायूं कांड में आरोपी दोनों सिपाहियों को जमानत के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। दोनों सिपाहियों पर 28 मई को दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन 90 दिन बाद भी CBI चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। बदायूं कांड की सुनवाई पॉस्को कोर्ट में चल रही है। दोनों आरोपियों को 2-2 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई है।
मेरठ के डालूहेड़ा गांव में एक दलित महिला और उसकी बेटी को दबंगों ने निर्वस्त्र कर घुमाया। दलित महिला पर गांव के ही एक किसान ने खेत से फसल काटने का आरोप लगाया। महिला और उसकी बेटी को उसके घर से खींचकर पूरे गांव के बीच उसके साथ मारपीट की गई। एक तरफ पूरे मामले को आरोपी किसान बेबुनियाद बता रहा है, वहीं पुलिस ने पीड़ित महिला की तरफ से शिकायत मिलने की पुष्टि की है। मुजफ्फरनगर में रेप मामले में हुए एक पंचायत में जमकर हंगामा हुआ। पंचायत में एक तरफ जहां गांव की महिला और पुरुष मौजूद थे, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के अधिकारी। गांव के लोग पंचायत के दौरान रेप के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस वालों पर भड़क गए। दरअसल 2 दिन पहले गांव की एक 50 साल की महिला के साथ खेत पर आने के दौरान दुष्कर्म हुआ था। आरोपी गांव का ही एक 20 साल का युवक फुरकान है। पुलिस वालों ने ग्रामीणों से हफ्ते भर के अंदर आरोपी को गिरफ्तार करने का लिखित आश्वासन दिया था। मुंबई की बोरीवली वेस्ट में लुटेरों ने एक महिला का कत्ल कर दिया। 46 साल की महिला अपने पति और बेटी के साथ रहती थी। वारदात के वक्त महिला घर पर अकेली थी। बेटी घर से बाहर गई हुई थी। वहीं पति 24 अगस्त से ही काम के सिलसिले में मुंबई से बाहर था। महिला के शरीर पर जख्मों के कई निशान मिले हैं। पुलिस को आशंका है कि घर में लूट के बाद महिला की हत्या की गई है। साउथ दिल्ली के छतरपुर इलाके के अंधेरिया मोड़ पर एक स्कोडा कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कुछ देर में पूरी कार जलकर खाक हो गई। गाड़ी में 2 लोग सवार थे। कार सवार दिल्ली से गुड़गांव जा रहा था, लेकिन हादसे में ये लोग बाल बाल बच गए। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में मोबाइल चोरी के आरोप में एक बच्चे की सरेआम जमकर पिटाई की गई। पिटाई के दौरान बच्चा बार बार बचाने की गुहार करता रहा, मगर वहां खड़ी भीड़ तमाशबीन बनी रही। पुलिस के आने के बाद ही बच्चे को बचाया जा सका। दिल्ली पुलिस ने न्यू कोंडली इलाके से एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है जो पुलिस की नकली वर्दी पहनकर वारदात को अंजाम देता था। पकड़े गए शख्स पर उत्तर प्रदेश के कई थानों में लूट, हत्या और अपहरण जैसे संगीन मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। जब पुलिस ने छापा मारकर इसे गिरफ्तार किया तो पता चला कि इसने एक नाबालिग लड़की को भी बंधक बना रखा है। पुलिस ने इसके पास से एक पिस्टल और 18 कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने नाबालिग लड़की को भी इसके चंगुल से छुड़ा लिया है। अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव को कड़ी सुरक्षा के बीच सूरत के कोर्ट में पेश किया गया। बबलू श्रीवास्तव पर 5000 करोड़ के हवाला कांड के आरोपी अफरोज पट्टा को मारने की सुपारी लेने का आरोप है। पुलिस इस मामले में पकड़े जा चुके शूटर्स और बबलू श्रीवास्तव को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। दिल्ली के उत्तम नगर में शिक्षक दिवस के मौके पर लोगों ने स्थानीय विधायक और पार्षद की मदद से एक शराब की दुकान को बंद करा दिया। ये दुकान गर्ल्स स्कूल के पास खुली थी और आरोप है कि शराब की दुकान पर आने वाले लोग अक्सर छात्राओं और महिला टीचर्स के साथ छेड़खानी करते थे। पलवल में कुछ दिनों पहले 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े में नामजद आरोपी पक्ष के लोगों ने जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने पहले दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया और जब पुलिस जाम खुलवाने पहुंची तो आरोपी पक्ष के समर्थक लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। साथ ही लोगों ने वहां खड़ी पुलिस की गाड़ी में आग भी लगा दी। इसके बाद पुलिस ने हिंसक हो चुकी भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज के साथ साथ कई राउंड फायर भी किए। भारत और इंग्लैंड के बीच इकलौता T20 मैच रविवार को बर्मिंघम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत के तेज गेंदबाज वरुण एरोन इंग्लिश काउंटी डरहम से खेलेंगे। वो ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जॉन हेस्टिंग की जगह लेंगे। बहुचर्चित रांची लव जिहाद की पीड़ित तारा शाहदेव शूटिंग रेंज में लौट आई हैं। तारा ने हटवार शूटिंग स्टेडियम में निशानेबाजी की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तारा के मुताबिक वो नेशनल टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस कर रही हैं और पिछले 2 महीनों से वो जिस पीड़ा का सामना कर रही हैं उससे बाहर निकलना चाहती हैं।